Okay, cutting across live to my colleague Sushant Mehra, who's bringing us this report of Hindu migrants protesting outside Chief Minister Kejriwal's residence in Delhi. हिंदू का विरोध कर रहा है, हिंदू का विरोध नहीं कर सकता है। सरकार का, मुख्यमंत्री का कहना है कि नौकरी जो है वो नहीं मिल पाएगी, घर नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। केजरीवाल को बोलो या अपने आप को एक धड़कन से सही एक नौकरी दे के रखा है, जो उनको नहीं देखता है, हमारे को देखता है। हमारे को नौकरी नहीं चाहिए, हम खुद कमा के खा लेंगे, हम मलबा उठाएंगे, हमारे को नहीं चाहिए नौकरी केजरीवाल की। देख सकते हैं कि अर्पिता किस तरीके से लोगों में यहाँ पर नाराजगी, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको नौकरी नहीं चाहिए बल्कि नागरिकता चाहिए, जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के हिंदुस्तान आना चाहिए। तमाम यहाँ पर उनके आइडेंटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लंबे वक्त से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई FIR जो है वो नहीं है। और ऐसे में इस तरीके के आरोप लगाना बेबुनियाद है, जिसको लेकर के तमाम ये जो शरणार्थी है वो इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। So those, of course, are Hindu migrants who are protesting outside Arvind Kejriwal's residence, who, of course, has expressed his opposition to the implementation of CAA. He has said that it will lead to more robberies, thefts, rapes. Amit Shah, a short while ago, in an interview to an agency, has categorically stated that these are refugees who are already living in the country. As per the law, citizenship is being given to religious persecuted minorities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who entered the country before the 31st of December 2014. So they're already here, living here, and only now being granted citizenship. That's all. Sushant Mehra is now joining us live. He is outside the Chief Minister's residence. Sushant, क्या कह रहे हैं ये लोग जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए पॉलिमी, ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के हिंदुस्तान आए थे। नागरिकता लगातार ये चाह रहे थे, लेकिन CAA लागू होने के बाद अब इनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान आया कि अगर CAA लागू होता है तो ये लोग अगर देश में आते हैं तो दिल्ली के अंदर, देश भर के अंदर क्राइम जो है वो बढ़ेंगे, चोरी की घटनाएं बढ़ेंगी। जिस बयान को लेकर के तमाम काफी आहत हैं ये लोग। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये लंबे वक्त से हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे इनका कहना है कि सीधे तौर पर इन पे आज तक किसी प्रकार की कोई FIR जो है वो दर्ज नहीं हुई है, इन पर किसी प्रकार का कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बयान दे रहे हैं उससे ये काफी ज्यादा आहत जो है वो हुए। एक वक्त था जब ये पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के हिंदुस्तान आए थे। इनका कहना है कि जब वहां पर हम परेशान हुए थे, वहां पर प्रताड़ित हुए थे, वही प्रताड़ना आज जो है वो हमें लग रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान से हुई है। आप तमाम पोस्टर में देखेंगे कि CAA कानून पर भ्रामक बयान, केजरीवाल माफी मांगो। मुख्यमंत्री से माफी की मांग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि जो ये बयान दिया गया है वो बेहद गलत है, इस तरीके के बयान जो है वो नहीं देने चाहिए। और सीधे तौर पर इनका कहना है कि मुख्यमंत्री बताएं कि आखिरकार अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई FIR है, वो सबूत जो है वो लोगों के सामने जो है वो पेश करें कि आखिरकार इस तरीके का बयान जो है वो ना दे। जी, Sushant Mehra there tracking all those developments outside Arvind Kejriwal's residence. He, of course, has said that rapes, robberies, thefts will go up if refugees who have come in from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh are granted citizenship. अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है? क्योंकि कुछ चीफ मिनिस्टर्स का सुशांत कहना है, जैसे कि ममता बनर्जी, कि हम CAA को लागू ही होने नहीं देंगे बंगाल में। अमित शाह का कहना है कि ये सेंट्रल लॉ है, आप किसी तरह से इसको रोक नहीं सकते, ये सिटीजनशिप जो सेंटर है वो ग्रांट कर रही है। अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले लंबे वक्त से, क्योंकि चुनाव का टाइम है और उनको पता है कि अगर CAA का वो विरोध करते हैं तो एक बड़ा ही तबका है वोट बैंक का, वो उनके साथ जो है वो आ जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी आज जो है बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री CAA का विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग
सीए कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुस्तान आएंगे तो क्राइम बढ़ेगा। तो आखिरकार दिल्ली के अंदर पिछले लंबे वक्त से जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि उनमें भी कई सारे मामले जो है वो रजिस्टर होते हैं। आखिरकार उस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री चुप हो जाते हैं, लेकिन सीधे तौर पर जब इस तरीके का सीए केंद्र सरकार लागू करती है, उस पर अपना बयान देते हैं। हालांकि गृह मंत्री की तरफ से भी ये भी कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन है वो केंद्र सरकार के थ्रू है, इस पे राज्य सरकार जो है वो ज्यादा अड़ंगा जो है वो नहीं डाल सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राज्य सरकारें करती है। लेकिन दिल्ली सरकार सीधे तौर पर इसको लागू करने के पक्ष में जो है वो नजर नहीं आ रही है। वो साफ तौर पर कह रही है कि अगर ये लागू होता है तो बाहर से जो देश से लोग हिंदुस्तान आएंगे तो उनको नौकरियां कौन देगा? देश के अंदर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, देश के अंदर रोजगार की एक बड़ी समस्या है, देश में लोगों को घरों की एक समस्या है। जब उन लोगों, देश में रहने वाले लोगों को घर, मकान, रोजगार नहीं मिल रहा तो बाहर से आए लोगों को रोजगार और बेरोजगार और मकान कैसे देगी सरकार? ये एक बड़ा सवाल जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये लोग बाहर से आते हैं तो देश के अंदर क्राइम बढ़ेगा। यही वजह है जिसके चलते आज तमाम जो शरणार्थी पिछले लंबे वक्त से हिंदुस्तान के अंदर रह रहे थे, खास तौर पर दिल्ली के मजनू टीला, इन तमाम इलाकों में रह रहे थे, वो अब विरोध कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ये जो बयान है वो बेहद गलत है। इन लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, इन लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, ये अपना रोजगार खुद ढूंढ लेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो यहाँ पे जो शरणार्थी है वो साफ तौर पर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें रोजगार नहीं बल्कि सिटीजनशिप चाहिए। और मुख्यमंत्री का जो ये बयान है वो बेहद गलत है। सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर राजनीतिकरण जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो हो रहा है, नारेबाजी जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के सीधे तौर पर होती हुई इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। Sushant, shukriya इस रिपोर्ट के लिए। My colleague Sushant Mehra there reporting from the ground. Hindu migrants who are protesting outside Arvind Kejriwal's residence over his remarks made on CAA.